जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखे थे। अगर लेक्चर की बात करें तो लेक्चर नंबर आज का जो क्लास है ये सेकेंड है, लेक्चर 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो लेक्चर 1 में 1 से लेकर के 10 तक के ऑब्जेक्टिव को देख लिए थे और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 से। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर और इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्लास का आनंद भी ले रहे होंगे। आप लोगों का जहाँ तक मीडियम का बात है तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम चलने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अच्छे तरीके से कंसंट्रेटेड होकर के सबसे पहला प्रश्न आज का क्लास का देखते हैं कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। अब ये जब हिंदी में लिखते थे तो जो लोग हिंदी से थे उनके लिए ठीक था, इंग्लिश मीडियम के लिए दिक्कत था। अब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अब हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है आपको दोनों लैंग्वेज में जो है आपको क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे और हम लोग का कंसेप्ट भी। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे से ठीक हो जाएंगी। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम, मतलब जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से, यानी कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सअभाज्य है, बताना है आपको। तो जब आप इस पर विचार करेंगे, देखिए ये हम मानते हैं कि भले ही यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लेकिन कंसेप्ट आपके अंदर हर एक प्रकार से जो है फिट रहना चाहिए। इससे रिलेटेड हर एक कंसेप्ट जो है आपको फिट रहना चाहिए, तब बेहतर करेंगे। ये तो हो सकता है कि ये भी तरीका हो सकता है कि यहाँ से एक आंसर किए, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा किए, आगे बढ़ गए। और दूसरा ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे लेकिन पूरा सिस्टमेटिक वे से पूरा कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रख करके चलेंगे, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि ऑप्शन मारे चल दिए, ऐसा करने से हम लोग बचेंगे और इस पर आपका भी ध्यान होना चाहिए। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम, दोनों ये जो है लैंग्वेज में हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे, नहीं तो ये एक तरीके से एक हितकारी हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए, फिर हिंदी के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोनों लैंग्वेज में जो है बहुत जल्दी ही इस पर काम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा पेयर मतलब होता है युग्म, कौन सा युग्म जो है को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब सअभाज्य। अब आपको दिक्कत है कि सअभाज्य क्या है, तो देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 15 और 45 को लेंगे तो सअभाज्य कहने का मतलब 15 और 45 का जो एलसीएम होना चाहिए ना, वह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए, तो वह को प्राइम होगा, यानी कि सअभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि इतना आप समझे होंगे। डायरेक्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 15 और 45 का तो एचसीएम यानी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 1 नहीं होगा, ये जानते हैं ना, क्योंकि 15 में 5 से भाग लग जाएगा, 45 में भी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसमें 21 से भाग लग जाएगा और 105 में भी 21 से, कहने का मतलब है कि इसमें 3 से लग जाए, 21 में भी 3 से लग जाएगा, 105 में भी 3 से, तो ये भी नहीं होगा।
इसमें जो है आपको 2 से लग जाएगा, इसमें भी 2 से लग जाएगा, 14 में भी 2 से लग जाएगा, 84 में भी 2 से लग जाएगा। लेकिन इसके बारे में सोचिए, जब 9 में भाग लगेगा ना तो सिर्फ 1 से ही लगेगा, और जब 16 में भाग लगेगा तो सिर्फ 1 ही से लगेगा। कोई और दूसरी संख्या नहीं है जो कि इन दोनों को काट सके मतलब विभाज्य कर सके। तो ऑप्शन नंबर जब हम लोग बी पर, चलिए डिटेल से हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या है 9 और 16 है। तो 9 कहने का मतलब देखिए 1 गुणे 3 गुणे 3, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 का पावर 1 और 3 का पावर 2। इसको आप क्या बोल सकते हैं 1 का पावर 1 और 4 का पावर 2। तो जब यहाँ पर एचसीएफ का बात किया जाएगा तो एक ही तो ये मिल रहा है ना, 1 का पावर 1, इसी को हम लोग 1 कहेंगे। यानी 9 और 16 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो 9 और 16 का जो एचसीएफ है 1 है, डैट मीन्स 9 और 16 इज को प्राइम, समझे ना। यानी 9 और 16 जो है 9 एंड 16 इज को प्राइम। 9 और 16 जो है सहअभाज्य होंगे, यानी सहअभाज्य का पेयर कौन है, सहअभाज्य का पेयर यानी को प्राइम का पेयर 9 और 16 ये वाला है, समझ रहे हैं ना। मतलब सहअभाज्य का युग्म कौन होगा, तो 9 और 16, यानी आप इसी को कह सकते हैं 9 और 16, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है। तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। देखने की बात है कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत ही एक अलग अंदाज में प्रश्न का जो है आंसर कीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि 0.3125 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q/H। डैट मीन्स इसका हिंदी क्या होगा कि 0.3125 को P/Q के रूप में लिखे, P/Q के रूप में लिखे, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखे। कितना को लिखना है, तो 0.3125 0.3125। तो जब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दशमलव यानी पॉइंट हटाइएगा तो 1 2 4 पॉइंट के, चलिए राइट साइड में कितने डिजिट थे, 4 थे, इसीलिए 4 ठो यहाँ पर 0 दे दिए, यानी दशमलव हटाएं और 2 4 ठो अंक है तो यहाँ पर कितना दे देंगे, 4 0 दे देंगे। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा, ठीक है 25 से कटेगा ना तो कितना हो जाएगा 200, और ये 25 से कटेगा तो चलिए 5 ही से काटते हैं जी, ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 625, और ये 5 से कटेगा तो 20 पचे 100
20 बचे, ये कट गया तो 20 और यहाँ से चलिए 20 बचे 100। बीस बचे 100, 2000, ठीक है। ये कटेगा तो 5 से कटेगा तो 125 और ये कटेगा तो 5 से कितना बार में जाएगा, 5 चौके 20, 400। फिर ये कटेगा 5 से तो 25 और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 80। ये कटेगा 5 से तो 5 और ये 5 से कटेगा तो 16 बचे 80। तो ऊपर कितना आ गया बताइए, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 16, 5 और यहाँ पर 16। चलिए 5/16, 5/16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखने की बात है कि नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए कितने लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न को सही करते हैं देखने की बात है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना है जी, 11 12 13 यानी 13। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल, यानी निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन जो है पोलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है। अब बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो पावर जो है ना किसका, एक्स का, क्या होना चाहिए, या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3। अब आप कहिएगा कि 1 2 3 हो जाएगा, तो याद रखिएगा माइनस में नहीं प्लस में। तो जब आप इसको देखिएगा डैट मीन्स अब आपसे पूछेंगे कि अगर कोई एक्स ऐसे है तो यहाँ पर इसका पावर 1/2 है। तो सबसे पहले जब आप रूट एक्स को देखिएगा तो कहिएगा कि रूट एक्स यानी कि एक्स का पावर 1/2। तो क्या ये 1 2 के रूप में है नहीं है, भिन्न के रूप में है। तो रूट एक्स वाला तो सबसे पहले बहुपद होगा नहीं, यानी यहाँ पर रूट एक्स नहीं होगा, यहाँ पर भी रूट एक्स ये नहीं होगा। दूसरा बात यह हम आपको बताए हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स का जो है पावर होना चाहिए ना, एक्स का पावर वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। किस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऑप्शन नंबर बी पर चर्चा कीजिएगा तो क्या है, ये तो ऐसे लिख दीजिएगा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स को ऊपर लेकर के जाइएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, नीचे था तो प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में। इसको ऐसे तो आप लोग लिख सकते हैं ना। अब जैसे ही आप इसको ऐसे लिखिएगा तो हम बोले हैं ना कि एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर एक्स का पावर माइनस में है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहिएगा कि जब तीनों में से कोई नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी तो हो ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए हम पहले से इसको जानते हैं कि ये हो जाएगा, इसीलिए टिक मार दिए। अब कैसे होगा उसको समझना है। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 1/4 और यहाँ पर x³ 3x² और फिर कितना है √121 है, √121। अरे यार ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो 1/4 x³ 3x² और √121 को हम लोग 11 लिख सकते हैं ना। तो हो गया। जब आप यहाँ से x कॉमन कीजिएगा तो 1/4 x² 3x, और यहाँ से तो कॉमन होगा नहीं तो छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना, इस बात को समझ रहे हैं ना जी। तो इसीलिए ये तो बहुपद के फॉर्म में है, बहुपद के रूप में है कि नहीं, बहुपद है ना, ये है ना जी।
इसीलिए ये मतलब ये मतलब ये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप पॉलिनोमियल देख लिए, यानी कि बहुपद समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से और एक अलग अंदाज में एक रिवीजन भी कर लीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और बताना है कि प्रश्न नंबर जो 14 है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। आइए आज के क्लास में आप लोग दमदार तरीके से चलिए, और टाइम जो है इधर कुछ चेंज हुआ है। जो क्लास पहले 5:30 बजे से शाम को था, अब वो जो है शाम को 6 बजे से, यानी फिर हम लोग कल शाम को 6 बजे से मिलेंगे। और कोशिश हम लोग करेंगे कि आपको कहीं से भी कोई भी आपको डाउट ना रहे, जैसे कि एक आपको मीडियम का लेकर के रहता है कि किस लैंग्वेज में, तो कोई बात नहीं, हिंदी और इंग्लिश में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोनों में। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x + 3 का होल पावर 2 और इंटू x3 - 8 इज। नहीं समझ में आया? डिग्री यानी कि इसका घात बताना है। क्या बताना है? इसका घात कितना होगा। तो जब आप इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा, x का पावर 3 का होल स्क्वायर, और फिर है आपको x का पावर 3 - 8, x का पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू x का पावर 3 - 8। तो इस बहुपद का यानी पोलिनोमियल का क्या बताना है? घात बताना है। क्या बताना है? घात। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, a + b को होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, फिर b स्क्वायर और 2 इंटू a इंटू b, यही ना होगा। चलिए अब इसके आगे जब बढ़िएगा तो क्या होगा? इसके आगे बढ़िएगा तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर x का पावर 3 - 8। अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा कितना? x स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा x का पावर 3 - 8। अब इसको बाहर करेंगे 9 को, फिर इसको लाएंगे, है कि नहीं? फिर अब प्लस 6x को बाहर कीजिए, इसको लाइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? देखिए कि इससे गुणा कीजिएगा तो x का पावर 5, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। इसको भी तो 9x का पावर 3 और 9 8 है 72, ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 8 6 48x। देखिए अब आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से पावर को जो है घटते क्रम में लिखना है, पावर को घटते क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब x का पावर 5, उसके बाद में प्लस x का पावर 6, फिर उसके बाद में प्लस अब x का पावर 3 वाला, अब x का पावर 2 वाला, फिर यहाँ पर x का पावर 1 वाला। तो इसका अधिकतम पावर कितना है? x का अधिकतम पावर 5 है। इसीलिए द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x + 3 का होल पावर 2 इंटू x का पावर 3 - 8 इज, डैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी कि इस बहुपद का जो पावर पूछा है, डिग्री पूछा है, घात, समझ रहे हैं ना, घात बहुपद का पूछा है। ये नहीं कि आप सबको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर भी पावर है, आपके दिमाग में आ रहा है ना कि यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो इसको आप क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं, अधिकतम पावर को हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो 5 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये क्लास क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे। हमें इस बात का ज़रूर अफसोस है कि आज के क्लास में हमें इतना ही प्रश्न करने का मौका मिला, मतलब आप लोगों के साथ कोशिश हम करेंगे प्रश्न नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और उसमें भी 3-4 प्रश्न कराएंगे। ऐसा दिस इज नॉट, ये हम खुद इससे जो है सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं।
तो आप लोग कैसे, ये समस्या है। तो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और दोनों लैंग्वेज इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने 11 से लेकर के 14 आज की क्लास में और पिछले क्लास में 1 से लेकर के 10 तक, तो इस तरीके से 1 से लेकर के 14 तक के प्रश्नों को देखें। एक दिन आएगा कि 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव को। तो धीरे धीरे आप सिस्टमेटिक वे से चलिएगा, बहुत बेहतर कीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे से जुड़िएगा। चलिए, तो आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।